हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे टेकिंग केयर ऑफ द बेबी के हेड की बात करेंगे। छोटे बच्चों का स्कल कोई क्लोज्ड कैविटी नहीं होता। बच्चों के स्कल में 6 बड़ी और छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको फोंटेनल्स कहते हैं। इनमें से 2 बड़ी ओपनिंग्स होती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनल्स और 4 छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। ये ओपनिंग्स और बच्चे की सॉफ्ट स्कल बोन्स इसलिए होती हैं ताकि बच्चे का ब्रेन जब ग्रो करे तो उसको एडिक्वेट स्पेस मिले। बाद में ये ओपनिंग्स ओसिफाई हो जाती हैं और सूचर्स क्लोज हो जाते हैं और स्कल एक क्लोज्ड कैविटी बनता है जिसमें ब्रेन रहता है। बच्चे की ग्रोथ के बच्चा जब बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता ये बोन्स और ये ओपनिंग्स ओसिफाई हो जाते हैं और लेटर लाइफ में एक बच्चे का स्कल एक क्लोज्ड कैविटी बनता है जिसमें ब्रेन सेफली रहता है। बट छोटे बच्चों में 6 महीने से कम बच्चों में स्कल की बोन सॉफ्ट होती हैं और 6 बड़ी और छोटी ओपनिंग्स होती हैं। आइए इन ओपनिंग्स को और इनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चों का स्कल 5 बोन से बना होता है और इन बोन्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू रहता है जिनको क्रेनियल सूचर्स कहते हैं और 2 बड़ी ओपनिंग्स, इसको एंटीरियर फोंटेनल कहते हैं और इसको पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं। और ये सूचर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बोन्स को होल्ड करते हैं। ये 2 बड़ी ओपनिंग्स हैं बच्चे के स्कल में जिनको आप फील कर सकते हैं और इनसे आप ब्रेन की पल्सेशंस को भी फील कर सकते हैं अपने हाथ से। ये क्रेनियल सूचर्स जो इन 5 बोन्स के बीच में होते हैं दे फंक्शन एज सीम्स। स्कल की 5 बोन्स को एक दूसरे के साथ मूव करने में फैसिलिटेट करते हैं। डिलीवरी के टाइम हेड को मोल्ड होने में हेल्प करते हैं ताकि डिलीवरी आराम से हो जाए और ये ब्रेन को स्पेस देते हैं ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए। और ये सूचर्स स्कल बोन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो दिस इज द पोस्टीरियर फोंटेनल और ये तकरीबन 6 to 8 मंथ्स पे क्लोज हो जाता है। ये छोटा होता है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड दिस वन इज द एंटीरियर फोंटेनल। ये सबसे बड़ी ओपनिंग है स्कल की, ये डायमंड शेप होती है और ये तकरीबन 1.5 से 2 साल तक क्लोज होता है, तब तक ये ओपन रहता है। एंटीरियर फोंटेनल आप इजीली फील कर सकते हैं बेबी के सर पे। अगर आप एंटीरियरली हाथ रखेंगे तो आपको एक डिफेक्ट सा फील होगा, एक स्पेस सी फील होगी जो बिल्कुल सॉफ्ट होगी और उससे ब्रेन की पल्सेशंस को आप फील कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इन फोंटेनल की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर फोंटेनल बल्जिंग है मतलब बाहर की तरफ है तो इट मींस कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज्ड है। और अगर ये संकन है, नीचे की तरफ धसा हुआ है, दैट मींस किसी वजह से बच्चा डिहाइड्रेटेड है। और अगर फोंटेनल अपने फिक्स टाइम पे क्लोज नहीं है, दैट मींस कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि बच्चे का हेड 5 बोन से बना है मेजरली जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की है और 6 स्मॉल एंड लार्ज ओपनिंग्स हैं जिनको हम फोंटेनल कहते हैं, जिनमें 2 प्रोमिनेंट हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। और एंटीरियर फोंटेनल सबसे बड़ा फोंटेनल है जो कि तकरीबन 2 साल की उम्र तक क्लोज हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि हमें बच्चे में क्या क्या अवॉइड करना है। तो अब आते हैं हम
कि इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि न्यू बॉर्न बच्चे में बच्चे का हेड सबसे बड़ा होता है और सबसे हैवी होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। बच्चा अपना हेड होल्ड नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, क्योंकि नेक के मसल्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते। इसलिए जब भी आप छोटे बच्चे को उठाएं, बच्चे का हेड हमेशा सपोर्ट करना है। अगर आप हेड सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे का हेड नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा, जिससे बच्चे को इंजरी हो सकती है। तो फर्स्ट लेसन इज दैट ऑलवेज सपोर्ट द हेड ऑफ द बेबी। नंबर 2, आपको बेबी को शेक कभी नहीं करना। बेबी के साथ अगर आपने खेलना है, वो क्रिब में लेटा है या आप अपनी गोद में रख के बच्चे को खेलें, कभी भी बच्चे को शेक नहीं करना, बिकॉज बच्चे के नेक के मसल्स वीक हैं, वो अपने हेड पे पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सेकेंडली, हेड इज हैवी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और स्कल की बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं। इसलिए जब आप बच्चे को शेक करते हो तो उसका सिर आगे पीछे जोर जोर से छलकेगा, जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन पे असर पड़ेगा। बच्चे के ब्रेन में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि टीयर हो सकती हैं और ब्लीड हो सकती हैं इस शेकिंग की वजह से। एंड इसकी वजह से बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, बच्चे को सीजर्स हो सकते हैं, और बाद में लेटर लाइफ में बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं ड्यू टू ब्रेन डैमेज। और अगर आप बहुत ज्यादा शेक करते हैं बच्चे को, तो बच्चे की एट टाइम्स डेथ भी हो सकती है। तो हम कई बार देखते हैं कि अचानक बच्चे को सीजर हो गया, या बच्चे को कभी सुनाई नहीं देता, बच्चा बेहोश हो गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। छोटे बच्चे को कभी भी शेक नहीं करना। और अगर बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हैं लेटर लाइफ में, या आंख में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे को सीजर्स होना शुरू हो गए एंड नोबडी नोज कि कैसे हो गए सीजर्स, क्यों शुरू हुए, वजह क्या थी, यही छोटी छोटी रीजंस होते हैं जो अनआइडेंटिफाइड रहते हैं। तो हमें बच्चे की अर्ली एज में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को अनजाने में कभी कोई इंजरी ना हो जाए, मदर के हाथों या फैमिली मेंबर्स के हाथों या नियर्स एंड डियर्स लव्ड वंस के हाथों। इसलिए बच्चे के साथ जब भी खेलना है, गोद में बिठा के खेलना है, बच्चा अपनी क्रिब में है, क्रिब में खेलें, नेवर एवर शेक द बेबी, एंड जब भी आप बच्चे को उठाते हैं, ऑलवेज होल्ड द हेड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि छोटे बच्चे को कोई शेक ही क्यों करेगा। याद रखें कि शेकिंग से बच्चे को सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। इवन के टॉडलर्स में भी, और जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनको भी कभी आप शेक करेंगे तो उनके ब्रेन को इंजरीज हो सकती हैं। नंबर 1, आप बच्चे को खेलते हुए शेकिंग करेंगे, शेकिंग फॉर फन। आपको कभी भी बच्चे को शेक नहीं करना चाहिए। या माँ बाप कभी गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को शेक करते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चा फीड नहीं कर रहा है या प्रॉपरली सो नहीं रहा है, माँ बाप को डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप गुस्से में आके कभी बच्चे को शेक कर देते हैं। तीसरा सिनेरियो ये है कि अचानक कभी बच्चा अगर बेहोश हो जाए किसी भी वजह से, तो आप उसको स्टिमुलेट करने के लिए शेक करते हैं। आपको अगर बच्चे को ऐसी सिचुएशन में स्टिमुलेट करना है, उसके फीट को रब करें, बैक को रब करें, बट नेवर शेक द बेबी। आप रियलाइज नहीं कर सकते कि शेकिंग से बच्चे को कितना डैमेज होगा। अगर बच्चा कभी बेहोश हो जाता है किसी भी वजह से, तो बच्चे के पाँव को फ्लिक करें, बच्चे को उठा लें, बच्चे की नेक और हेड को सपोर्ट करें और बैक पे स्टिमुलेट करें, टैप द बैक। आप बैक पे थप्पड़ भी मार सकते हैं हल्के हल्के, या बेबी अगर कॉट पे है देन रॉक द कॉट एंड इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन, बट नेवर एवर शेक द बेबी। अनदर सिनेरियो कि आपको अपने बेबी को हवा में नहीं फेंकना, उछालना। जब आप बच्चे को हवा में उछालते हो
वो भी बहुत इंजॉय करने लगता है और आपको भी मजा आता है जब आप बच्चे को हंसते हुए, खेलते हुए, इंजॉय करते हुए देखते हैं। बट अगर आप घर के अंदर बच्चे को हवा में उछालते हैं, बच्चे का हेड सीलिंग पे लग सकता है और आप जैसे जानते हैं बच्चे की स्कल बोन सॉफ्ट हैं, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं और बच्चे को इजीली ब्रेन डैमेज हो सकता है या बच्चा सीलिंग फैन के साथ टकरा सकता है जिससे इंजरी हो सकती है। और सिंपली ऐसे बच्चा हवा में उछालने से ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसी लगती हैं कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग हो जाती है या इंजरी हो जाती है, छोटी ब्लड वेसल्स टीयर हो जाती हैं जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यू मस्ट स्टिक टू सिंपल गेम्स अंटिल चाइल्ड इज ओल्डर। हमारी लाइफ में यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं हमारे हेल्थ के लिए। एट टाइम्स ये छोटी छोटी चीजों से बच्चे को कभी सीजर होने लगता है या डेफनेस, ब्लाइंडनेस या लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं लेटर लाइफ में। इसका कॉज जो है चाइल्डहुड में, इन्फेंट एज में या इंट्रायूट्राइन लाइफ में कोई ना कोई मिसहैप ऐसा हुआ होता है जाने या अनजाने में, जिसकी वजह से लेटर लाइफ में बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं और तब हम मेडिसिन के पीछे भागते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। देयरफॉर आपको अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ देने के लिए यही छोटी छोटी चीजें जरूरी हैं। खुद पेरेंट्स को और बच्चे के केयर गिवर्स जितने भी हैं उनको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि ये छोटे छोटे खेल खेल में बच्चे को कितना डैमेज हो सकता है, आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। विश यू एंड योर बेबी ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।